ही प्रकाश चंद जैन जी को मैं यहाँ पर अपने साथ माइक पर आमंत्रित करना चाहूंगी। कृपया वो आए, चंद अल्फाज हमसे शेयर करें। यहाँ उपस्थित सभी महानुभावों के हृदय में उपस्थित प्रभु को मेरा प्रणाम। मैं आज बवाना चैंबर ऑफ इंडस्ट्री के 15,000 लघु उद्यमियों की ओर से मेटास क्लब के लिए शुभकामनाएं लेकर हाजिर हुआ हूं। मेटास क्लब अमित महेश्वरी और इनकी पूरी टीम अपने उद्देश्य में सफल हो, हमारी ऐसी मंगल कामनाएं हैं प्रभु से। ये पूर्वजों का कहना है कि संत जन ऐसे बीज बोते हैं जो भविष्य में फलदायी होते हैं, बरगद बनते हैं। आज अमित महेश्वरी के माध्यम से एक ऐसा बीज बोया जा रहा है जो निकट भविष्य में बरगद बनने वाला है, ऐसे अच्छे फल देने वाला है जिससे हम और आप सब लाभान्वित होने वाले हैं। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। देश की युवा शक्ति जब ऐसे कार्यों के लिए आगे बढ़ती है तो मन बड़ा प्रसन्न होता है। हम जो 60 से ऊपर चले गए हैं वे सिर्फ अपनी डायरेक्शंस दे सकते हैं, अपने अनुभवों को शेयर कर सकते हैं, लेकिन देश को आगे बढ़ाने का काम और मिट्टी को सोना बनाने का काम और भारत को वापस स्वर्ण युग में ले जाने का काम ये युवा पीढ़ी के कंधों पर है। और अमित महेश्वरी तो युवाओं में शिरोमणि है, ये तो रत्न है। ईश्वर ने बड़ी कृपा की है जो हमें ये रत्न हासिल हुआ है। और इन्होंने अपना जिस प्रकार से लोह लाट बोलते हैं हरियाणा में, लाट गाड़ दी भाई। आज इन्होंने ये लाट गाड़ दी है और आने वाले सैकड़ों वर्षों तक ये लाट प्रसिद्धि पाएगी, यश का अर्जन करेगी और देश के लिए सोना पैदा करेगी। हम और आप इनसे जुड़ करके स्वयं लाभान्वित होंगे। मैं 1-2 मिनट की आपको एक कथा सुनाना चाहता हूं। इतने सारे अनुभवी, इतने सारे वैभवशाली लोग यहां पर बैठे हैं। बहुत पुराने जमाने की बात है, भगवान बुद्ध अपने चातुर्मास के लिए कोई अच्छे स्थान की खोज कर रहे थे। आप सब जो अगर वैश्य हैं तो ये जानते हैं कि अपने हिंदुओं में और विशेषकर से जैनियों में और बौद्धों में 4 महीने का वर्षा काल सारे साधु संत एक जगह गुजारते हैं ताकि कम से कम जीव हत्या हो। तो 4 महीने के वर्षा काल के लिए वो एक ऐसे अच्छे स्थान की खोज में थे जो वास्तव में इस लायक हो कि जहां पर स्वर्ग का नजारा हो। खोजते खोजते हिमालय की तलहटी में वो पहुंचे और तलहटी में उनके शिष्यों ने एक ऐसा स्थान चुना जहां पर वास्तव में ऐसी असीम शांति थी। ऐसे बरगद के पेड़ थे, ऐसे पीपल के पेड़ थे, एक ऐसी शीतल जल की धाराएं थी, पक्षी चहक रहे थे। उन्हें लगा यह स्थान हमारे मेडिटेशन के लिए सबसे उपयुक्त होगा। और भगवान बुद्ध के इशारे पर उनके 500 शिष्यों ने वहां पर अपना डेरा डाल दिया। वहां पर पेड़ इतने बड़े बड़े थे, इतने विशाल थे, इतने सुंदर थे कि उन 500 शिष्यों ने सभी ने एक एक पेड़ को चुन लिया कि मैं इस पेड़ के नीचे बैठ करके तपस्या करूंगा। अब हर पेड़ के ऊपर यक्ष का परिवार था। यक्ष अपने परिवार से ही उन पेड़ों पर रहते थे। उन्हें बड़ा अच्छा लगा, आज भगवान बुद्ध पधारे हैं, इतने बड़े काफले के साथ पधारे हैं, तपस्या के लिए पधारे हैं। बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने अपना अपना स्थान खाली कर दिया ताकि ये तपस्वी लोग यहां पर मेडिटेशन कर सकें। शाम तक इंतजार की उन्होंने सोचा कि शाम तक तपस्या करेंगे, लेकिन तपस्वी तो बैठे थे। दूसरा दिन गुजर गया, तपस्वी वहीं बैठे रहे। तीसरा दिन गुजर गया, तपस्वी बैठे रहे। अब यक्ष के परिवार में थोड़ी सी परेशानी होनी शुरू हुई। उन्हें लगा कि इन्होंने तो शायद हमारे जगह पर अधिकार कर लिया है, क्योंकि कोई भी अतिथि 3 दिन का होता है, 3 दिन से अधिक अतिथि नहीं होता है। तो उन्हें फिर उनसे परेशानी होनी शुरू हुई। धीरे धीरे जब 1 सप्ताह गुजर गया तो उन्होंने सोचा ये तो जम गए हैं, इनको तो भगाओ।
तो उन्होंने उनको अदृश्य यंत्रणाएं देनी शुरू की। वहां ढोल बजारे बजने लगे, वहां उन्होंने बदबू फैला दी, क्योंकि यक्ष के पास बड़ी शक्तियां होती हैं। सब तपस्वी परेशान हो गए, इकट्ठे होकर के फिर महात्मा बुद्ध के पास गए कि प्रभु ये परेशानी हो रही है, 3 दिन तो बड़े अच्छे निकले और अब ये स्थिति भयंकर हो गई है, तो हमें कोई और जगह दे दीजिए जहां पर हम तपस्या कर सके, यहां हम परेशान हो गए हैं। लेकिन भगवान बुद्ध तो त्रिकालदर्शी थे, उन्होंने अपने ज्ञान के माध्यम से देखा कि इन 500 तपस्वियों की मुक्ति तो उन पेड़ के नीचे होनी निश्चित है। तो उस वक्त उन्होंने एक मित्ता मंत्र दिया। पाली भाषा का शब्द है मित्ता, मित्ता मंत्र दिया और उन्हें यह सिखाया कि ये मित्ता मंत्र बोलते हुए जब आप वहां पहुंचेंगे और इसको अपने अंदर आत्मसात कर लेंगे तो आपकी सारी विरोधी शक्तियां समाप्त हो जाएंगी, मित्रता का भाव पैदा होगा और जो आज आपको परेशान कर रहे हैं वही आपकी सहायता करेंगे। मित्ता का यह मतलब है, मित्ता के माध्यम से हम अपने विरोधियों को अपना बनाने में सक्षम होंगे। मित्ता एक ऐश्वर्य का खजाना है। जिस व्यक्ति के जितने अधिक मित्र होते हैं वही उतना अमीर होता है। 1000 करोड़ का आदमी अगर उसका एक भी मित्र नहीं है तो उससे ज्यादा निर्धन संसार में कोई नहीं। 100 रुपए जेब में रखने वाला व्यक्ति अगर उसके 1000 मित्र हैं उससे ज्यादा ऐश्वर्यशाली कोई नहीं। इस मित्तास के माध्यम से, मित्ता मंत्र के माध्यम से, अमित महेश्वरी के माध्यम से हम अपने मित्रों की तादाद, मित्रों का दायरा बढ़ाने में सक्षम होंगे, कामयाब होंगे, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। और मित्रता सबसे बड़ा खजाना है, मित्रता ऐश्वर्य है, मित्रता धन है, मित्रता सब कुछ है। जिसके पास जितने अधिक मित्र होंगे वो उतना अमीर होगा। मेरी बहुत शुभकामनाएं हैं। ये मित्ता मंत्र मेटास क्लब के लिए सौभाग्यशाली सिद्ध हो, ये बीज मंत्र सिद्ध हो और इसके माध्यम से हम सब अपने अधिक से अधिक मित्र बनाने में सक्षम और कामयाब हों। अब प्रश्न ये होता है कि मित्र कैसे बनाया जाए। मैं थोड़ा सा 2 मिनट समय ज्यादा ले रहा हूं, लेकिन मित्र बनाने के 2 तरीके हैं। एक सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए, वर्ल्डली अफेयर्स के लिए हम फ्रेंड बना सकते हैं, और एक कॉस्मिक के लिए, आध्यात्मिक शांति के लिए। जब हम किसी भी व्यक्ति से विरोध खत्म कर देते हैं, हमारे अंदर से मित्रता का भाव ही बाहर निकलता है, तो हमारी विरोधी शक्तियां अपने आप डाउन होती चली जाती हैं और हम हर काम को पूरी शिद्दत से, पूरी शक्ति से करने में सफल हो जाते हैं। ये मात्र 30 दिन की प्रैक्टिस अगर आज से, अभी से हम शुरू करें कि दूसरों के प्रति विरोध के भाव को खत्म करते 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 उसको अगर 0 लेवल पर ले आए तो हम असली मित्ता बन सकते हैं, असली मित्ता। भगवान बुद्ध का ये संदेश कि मित्र बनाइए और मित्रता का भाव अपने अंदर इतना कूट कूट के भरिए कि आपके अंदर से कहीं भी कोई शत्रुता, कोई बेईमानी, कोई लालच, कोई माया, कोई मोह लोगों को दिखाई ही ना दे। जब आप इन बुरी शक्तियों को घटाने के लिए तत्पर हो जाएंगे तो आप बहुत उच्च कोटि के मित्ता बनेंगे। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप सब मित्ता बने। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया इस मोटिवेशनल स्पीच के लिए। और मैं अश्विनी आहूजा जी को बुलाना चाहूंगी जो कि एक्स डेप्यूटी चेयरमैन है सिविल लाइन जोन के। कृपया वो मंच पर आ जाएं और ऑनर करें हमारे सम्मानित अतिथि को। प्लीज।